नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसआरएम एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल पर। और हम शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ रहे थे, जिसमें हमने बुद्धि का चैप्टर पढ़ना शुरू किया था। बुद्धि के चैप्टर में आज हम पढ़ेंगे संवेगात्मक बुद्धि के बारे में, इमोशनल इंटेलिजेंसी के बारे में। दोस्तों, अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए शुरुआत करते हैं संवेगात्मक बुद्धि, इमोशनल इंटेलिजेंसी की। स्वयं की एवं दूसरों की भावनाओं अथवा संवेगों को समझना, व्यक्त करने और नियंत्रित करने की योग्यता क्या है? संवेगात्मक बुद्धि है। यानी कि संवेगों पर नियंत्रित करने वाली बुद्धि को संवेगात्मक बुद्धि कहा जाता है। दूसरे शब्दों में, अपनी तथा दूसरे की भावनाओं को पहचानने की क्षमता, अलग भावनाओं के बीच भेदभाव और उन्हें उचित रूप में लेबल करना, सोच, व्यवहार और मार्गदर्शन के लिए भावनात्मक जानकारी का उपयोग को संवेगात्मक बुद्धि यानी कि इमोशनल इंटेलिजेंसी कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया संवेगात्मक बुद्धि के बारे में। संवेगों पर नियंत्रण करना ही क्या है? संवेगात्मक बुद्धि है, इमोशनल इंटेलिजेंसी है। अब बात करते हैं कि संवेगात्मक बुद्धि का जन्म किस तरीके से हुआ। कि वर्तमान युग में संवेगात्मक बुद्धि का संबंध जीवन के अनेक महत्वपूर्ण पक्षों से माना जाता है। सर्वप्रथम हमें संवेगात्मक बुद्धि को समझने से पहले संवेगों को जानना अति आवश्यक है। अतः संवेग शब्द अंग्रेजी भाषा के इमोशनल शब्द का हिंदी रूपांतरण माना जाता है तथा इस इमोशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एक शब्द इमोवियर से मानी जाती है, जिसको हम व्यक्ति की उत्तेजित दशा के रूप में के लिए प्रयोग में लाते हैं। और संवेग कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के संवेग होंगे, सुखद संवेग और दुखद संवेग। ठीक है, तो ध्यान रख लेंगे कि संवेगात्मक शब्द किससे बना है? इमोशन से। ठीक है, इंग्लिश के इमोशनल शब्द से बना है, जो किससे लिया गया है? लैटिन भाषा के इमोवियर शब्द से बना है। ठीक है, जिसका अर्थ क्या है? उत्तेजित दशा, जिसका अर्थ है। नेक्स्ट, संवेगात्मक बुद्धि से हमारा अभिप्राय व्यक्ति की उस समग्र क्षमता से माना जाता है जो उसे उसकी विचार प्रक्रिया का सदुपयोग करते हुए खुद के तथा अन्य के संवेगों को जानने, समझने और अच्छी तरह से प्रबंधन करने में उसकी सहायता करते हैं। यानी कि संवेगात्मक बुद्धि वो बुद्धि है जो खुद के और दूसरों के संवेगों को जानने और समझने की योग्यता है। ठीक है, नेक्स्ट, अब बात करते हैं संवेगात्मक बुद्धि के इतिहास की, इसके मुख्य तथ्य क्या रहे हैं। पहला पॉइंट है कि ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए तो संवेगात्मक बुद्धि का सर्वप्रथम प्रयोग 1990 में अमेरिकन प्रोफेसर डॉक्टर जॉन मेयर और पीटर सेलावे, किसने? डॉक्टर जॉन मेयर और पीटर सेलावे ने कब प्रयोग किया? पहली बार 1990 में संवेगात्मक बुद्धि शब्द का प्रयोग किया। नेक्स्ट, वर्तमान में यह संवेगात्मक बुद्धि सब जगह क्या है? चर्चित रही है और उसका श्रेय अमेरिकन मनोवैज्ञानिक डैनियल गोलमैन को जाता है। ठीक है, वर्तमान समय में इसको चर्चित करने का जो श्रेय है वो भी किसको जाता है? अमेरिका के मनोवैज्ञानिक डैनियल गोलमैन को जाता है। डैनियल जो गोलमैन है, उन्होंने 1995 में अपनी पुस्तक इमोशनल इंटेलिजेंसी प्रकाशित की। यानी कि उनकी पुस्तक का नाम क्या है? इमोशनल इंटेलिजेंसी, वाई इट मैटर मोर देन आईक्यू। इसका पूरा नाम है वाई इट मोर देन आईक्यू, यानी कि संवेगात्मक बुद्धि बुद्धि लब्धि से अधिक महत्वपूर्ण क्यों। इसमें इस किताब में इन्होंने संवेगात्मक बुद्धि के बारे में बताया है। लास्ट पॉइंट, संवेगात्मक बुद्धि से तात्पर्य अपनी और दूसरों की भावनाओं को जानने, समझने तथा उनका उचित प्रबंधन करने से। ध्यान रख लेंगे। तो ये किसके बारे में है? संवेगात्मक बुद्धि के इतिहास के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट, अब बात करते हैं डैनियल गोलमैन के बारे में। सबसे पहले अगर देखा जाए तो हमारा मस्तिष्क या जो मन है उसके वह 3 भागों में बांटा गया है: चेतन, अर्धचेतन, ठीक है, और अचेतन। चेतन, अर्धचेतन और अचेतन, 3 भागों में इसको बांटा गया है।
अचेतन के अंदर क्या क्या होता है? अचेतन के अंदर हमारी ये भावनाएं होती है, ठीक है। और क्या होंगे अचेतन के अंदर? संवेग होंगे। और क्या होगी इसके अंदर? मूल प्रवृत्ति होगी। तो ये सब चीजें हैं, ये किसके अंदर होती है? आपके अचेतन मन के अंदर होती है। अचेतन मन में क्या क्या होगी? भावनाएं, संवेग और मूल प्रवृत्ति, तीनों ही चीजें अचेतन मन के अंदर होती है। संवेग, संवेग से हमारा मतलब क्या है कि संवेग कौन कौन से संवेग होते हैं, ठीक है। तो संवेग कौन कौन सा होगा? प्रेम, भय, क्रोध, घृणा, ठीक है, ईर्ष्या, ये सब क्या है? आपके संवेग है, ठीक है। मूल प्रवृत्ति, 14 तरह की मूल प्रवृत्ति और 14 तरह क्या होते हैं? संवेग होते हैं। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखें कि मूल प्रवृत्ति और संवेग क्या है? कितने कितने? 14 मूल प्रवृत्ति और 14 ही क्या है? आपके संवेग है। इसका थोड़ा ध्यान रख लेंगे। उसके बाद अर्धचेतन मन और चेतन मन। भावना, भावना कहाँ होगी? मन के अंदर जो भावनाएं होती है। संवेग, संवेग कहाँ होंगे? जो बाहर चेहरे के ऊपर दिखाई देंगे। और मूल प्रवृत्ति क्या होगी? उसका कार्यात्मक जो रूप होगा वो मूल प्रवृत्ति हो जाएगी, ठीक है। तो ये था मस्तिष्क मन के बारे में या फिर भावना, संवेग और मूल प्रवृत्ति के बारे में। नेक्स्ट, डैनियल गोलमैन, कहाँ के मनोवैज्ञानिक? अमेरिकी मनोवैज्ञानिक। पुस्तक का नाम इमोशनल इंटेलिजेंसी, वाई इट मैटर मोर देन IQ। क्या किया था इन्होंने? सर्वप्रथम व्याख्या करके संवेगात्मक बुद्धि का प्रयोग जो है प्रसिद्ध किया था, या फिर इसको प्रसिद्ध किया था, ठीक है। सर्वप्रथम प्रयोग किया संवेगात्मक बुद्धि पर और उसको क्या बना दिया? प्रसिद्ध बना दिया। सफलता, उन्होंने क्या कहा कि सफलता अगर किसी व्यक्ति को मिलती है तो उसमें क्या क्या शामिल होते हैं? बुद्धि प्लस संवेगात्मक बुद्धि। अगर कोई व्यक्ति सफल होता है तो उसमें उसकी बुद्धि का और संवेगात्मक बुद्धि का मेन रोल है। इन्होंने कहा कि सफल व्यक्ति में 20% बुद्धि होती है और 80% क्या होती है? संवेगात्मक बुद्धि का योगदान होता है। ये कथन थे डैनियल गोलमैन के, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट इन्होंने और क्या बताया कि संवेगात्मक बुद्धि लब्धि। अब संवेगात्मक बुद्धि लब्धि का इन्होंने सूत्र दिया। क्या? संवेगात्मक बुद्धि को भाग करना किससे? वास्तविक बुद्धि से, और मल्टीप्लाई किससे करना है? 100 से करना है। ये संवेगात्मक बुद्धि का फॉर्मूला है। संवेगात्मक बुद्धि अपॉन वास्तविक बुद्धि मल्टीप्लाई 100, ठीक है। जबकि बुद्धि लब्धि के सूत्र में क्या था? मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु गुणा में 100, ठीक है। तो ये है आपका संवेगात्मक बुद्धि लब्धि का सूत्र, ध्यान रख लेंगे। इसके अलावा आपको ध्यान रखना कि संवेगात्मक बुद्धि के जो मनोवैज्ञानिक थे और कौन कौन हुए हैं? डैनियल गोलमैन थे, जॉन मेयर, पीटर सेलावे, बार्नहान, कुर्सो और हाइन जैसे मनोवैज्ञानिकों ने भी क्या है? संवेगात्मक बुद्धि में अपना योगदान दिया था। जॉन डी मेयर तथा पीटर सेलावे, ठीक है, इन्होंने इसकी डेफिनेशन क्या दी है संवेगात्मक बुद्धि की? कि संवेगात्मक बुद्धि को एक ऐसी समता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिससे 4 विभिन्न रूपों में संवेगों को उचित दिशा देने में मदद मिले, ठीक है। जिसको क्या मिले? कि 4 विभिन्न रूपों में संवेगों को उचित दशा और दिशा देने में क्या मिले? मदद मिले। ये शब्द किसके हैं? ये शब्द कहे गए हैं आपके जॉन डी मेयर और पीटर सेलावे के द्वारा। कौन कौन से वे 4 विभिन्न रूप हैं जिसके बारे में उन्होंने बताया है? वो 4 रूप है, देखो। एक तो रूप कौन सा है? संवेग विशेष का प्रत्यक्षीकरण करना, उसका अपनी विचार प्रक्रिया में समन्वय करना, उसे समझना तथा उसका प्रबंधन करना। पहला क्या करना? विशेष संवेग का प्रत्यक्षीकरण करना। दूसरा, उसका अपनी विचार प्रक्रिया में समन्वय करना। और तीसरा, उसे समझना। और चौथा, उसका प्रबंधन करना। तो इन 4 रूपों में इन्होंने बोला है। इनके अनुसार 2 रूपों में इसको बांटा गया है संवेगात्मक बुद्धि को, व्यक्तिगत और सामाजिक। अगर व्यक्तिगत संवेगात्मक बुद्धि है तो आत्म जागरूकता, आत्म अभिप्रेरणा और स्वयं पर नियंत्रण करना, यह क्या है? संवेगात्मक बुद्धि है व्यक्तिगत रूप से। और सामाजिक रूप से सहानुभूति, मधुर संबंध स्थापित करना और सामाजिक कौशल विकसित करना, वो भी किसमें है? संवेगात्मक बुद्धि में है, अगर सामाजिक बुद्धि है, ठीक है। तो ध्यान रख लेंगे ये किसके अनुसार है? जॉन डी मेयर और पीटर सेलावे के अनुसार। नेक्स्ट, संवेगात्मक बुद्धि की विशेषताएं। इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं?
अपने संवेगों को पहचानना, अपने संवेगों को अगर आप लोग पहचान गए तो इसका मतलब क्या है, संवेगात्मक बुद्धि है। दूसरे के संवेगों को जानना, पहचानना और समझना, मधुर संबंध स्थापित करना, समायोजन व निर्णय लेना। समायोजन करना सीख गया और निर्णय लेना सीख गया, इसका मतलब क्या है, उसके अंदर संवेगात्मक बुद्धि है। भविष्यवाणी करना, मानसिक विकास की योग्यता का पता चल जाता है। स्वयं के संवेगों को उचित अभिव्यक्ति की योग्यता, ठीक है, अपने संवेगों की उचित अभिव्यक्ति करना। स्व अभिप्रेरित करने की योग्यता, संवेगों का उचित नियंत्रण और मूल्यांकन की योग्यता, यह सब क्या है, संवेगात्मक बुद्धि की विशेषताएं। ध्यान रख लेंगे। तो ये था संवेगात्मक बुद्धि के बारे में जो आपने आज पढ़ा, ठीक है। तो दोस्तों ये संवेगात्मक बुद्धि का चैप्टर है, इसको आप लोग अच्छे से रिवाइज कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अब आपके लिए एक छोटा सा टेस्ट रखा जो संवेगात्मक बुद्धि के ऊपर है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि भावात्मक बुद्धि, इमोशनल इंटेलिजेंसी का परिभाषित शब्द देने वाले विद्वान, ठीक है। भावात्मक बुद्धि या फिर संवेगात्मक बुद्धि बात एक ही है। कौन थे? डैनियल गोलमैन ने इसके बारे में बताया। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए हो जाएगा, क्योंकि टर्मन, बिने और गैल्टन का तो इससे कोई संबंध ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि डैनियल गोलमैन संबंधित है, किससे संबंधित है? संवेगात्मक बुद्धि से, ठीक है। किससे संबंधित है ये? संवेगात्मक बुद्धि से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट, संवेगात्मक बुद्धि से तात्पर्य, संवेगात्मक बुद्धि से तात्पर्य क्या है? कि संवेगों की पहचानने की क्षमता, बिल्कुल सही। संवेगों को समझने की क्षमता और संवेगों पर नियंत्रण रखने की क्षमता, यानी कि उपरोक्त सभी क्या इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि संवेगात्मक बुद्धि बुद्धि लब्धि से अधिक महत्वपूर्ण क्यों? पुस्तक के लेखक, अभी आपको बताया था, ठीक है, अभी आपके सामने जिक्र किया था इस पुस्तक का। तो किसकी पुस्तक है? इमोशनल इंटेलिजेंसी, वाई इट कैन मैटर मोर देन IQ। तो डैनियल गोलमैन की पुस्तक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कि निम्न में से डैनियल गोलमैन द्वारा प्रतिपादित संवेगात्मक बुद्धि की विशेषता नहीं है, ठीक है। कौन सी एक विशेषता इसके अंदर नहीं है वो आपको बताना है। तो कौन सी विशेषता नहीं है? आत्म चेतना, आत्म संतुष्टि, आत्म नियंत्रण और सामाजिक कौशल। तो आत्म संतुष्टि क्या है, इसका अर्थ नहीं है। संवेगात्मक बुद्धि की विशेषता क्या है? आत्म चेतना होनी चाहिए, आत्म नियंत्रण और सामाजिक कौशल। अभी आपको बताया था कि व्यक्तिगत बुद्धि और सामाजिक बुद्धि के अंदर, सामाजिक बुद्धि में क्या आएगा? सामाजिक कौशल, और व्यक्तिगत बुद्धि में आत्म चेतना और आत्म नियंत्रण, ठीक है। बाकी सब सही है, तो गलत क्या है? बी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया गया है कि संवेगात्मक बुद्धि के विकास हेतु आवश्यक नहीं है। कौन सी चीज़ आवश्यक नहीं है? संज्ञानात्मक कौशल आवश्यक है, मानसिक विकास भी आवश्यक है और भावनात्मक क्षेत्र की योग्यताएं भी आवश्यक है। तो मार्गांतरित एवं शोधन ये आवश्यक नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया है कि निम्न में से डैनियल गोलमैन द्वारा प्रतिपादित संवेगात्मक बुद्धि का आयाम नहीं है। कौन सा संवेगात्मक बुद्धि का आयाम नहीं है? तो कौन सा नहीं है? स्व जागरूकता क्या होता है? संवेगात्मक बुद्धि का आयाम होता है। स्व सामर्थ्य भी होता है और सामाजिक कौशल भी होता है। क्या नहीं होता? स्व प्रबंधन नहीं होता। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? सी होगा। चैप्टर को अगर थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें उसके अंदर ही आपको पढ़ाई गई है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी बुद्धि व्यक्ति की आय के साथ अभिवृद्धि होने से नहीं रुक सकती? अब बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं नहीं वाले, नहीं वाले क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़ना। नहीं रुक सकती, शैक्षिक बुद्धि, स्थानगत बुद्धि, वाचिक बुद्धि और भावात्मक बुद्धि। तो आंसर क्या आएगा? भावात्मक बुद्धि, ठीक है। यानी कि ये जो बुद्धि है, ये अगर व्यक्ति की आयु में वृद्धि हो रही तो तब भी क्या है? भावनाएं मृत्यु पर्यंत तक चलते रहते। तो इसका मतलब क्या है? इस बुद्धि के अंदर बदलाव, यानी कि ये बुद्धि रुकने वाली नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 कि कौन सा संवेग बुद्धि का घटक नहीं है? कौन सा संवेग ऐसा जो बुद्धि का घटक नहीं है? सावंगिक प्रत्यक्षीकरण, सावंगिक एकीकरण, सावंगिक अधिगम और सावंगिक प्रबंधन। तो आंसर क्या आएगा? सावंगिक अधिगम। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसके लिए? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10।
क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्न में से कौन सा संवेगात्मक बुद्धि का आयाम नहीं है। ठीक है, कौन सा आयाम नहीं है कि संवेगों का प्रत्यक्षीकरण, मूल्यांकन और व्यक्ति, ये तो आयाम है इसका। संवेगों की समझ एवं विश्लेषण, बिल्कुल ये भी सही है। संवेगों चिंतन का संवेगात्मक सुगमीकरण, ये भी सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, समस्या समाधान की जन्मजात क्षमता। समस्या समाधान की जन्मजात क्षमता नहीं होती, तो राइट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि कुछ नए लोगों में आसानी से समाहित हो जाते हैं। कुछ लोग जो है नए लोगों के साथ आसानी से समाहित हो जाते हैं, तो क्योंकि उनमें उच्च, आपको भी बताया था कि समायोजन व निर्णय लेने की क्षमता किसमें होती है, संवेगात्मक बुद्धि में, इमोशनल इंटेलिजेंसी में। ठीक है, तो इमोशनल सामूहिक लब्धि, ये रहा EQ। आंसर क्या होगा इसका, सी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। भावात्मक परिज्ञा के अंतर्गत किसे उसका घटक नहीं माना जाता। ठीक है, तो किसको घटक नहीं माना जाएगा, आत्म प्रबंधन है, आत्म अभिप्रेरण भी होता है और तदनुभूति भी होती है, तो आत्म विश्लेषण नहीं होता, तो राइट आंसर क्या होगा इसके लिए, बी होगा। क्वेश्चन नंबर 13। संवेगात्मक बुद्धि का प्रयोग कब किया गया, शब्द का प्रयोग कब किया गया, सबसे पहले 1990 में किया था। अभी आपको बताता कि सबसे पहले 1990 में इसका प्रयोग अमेरिकन प्रोफेसर डॉक्टर जॉन मेयर और डॉक्टर पीटर सेलावे के द्वारा इसका प्रयोग किया गया था, संवेगात्मक बुद्धि के शब्द का प्रयोग सबसे पहले। नेक्स्ट है कि एक 11 वर्षीय बालक जिसकी मानसिक आयु 10 वर्ष है, किस श्रेणी में आएगा। ठीक है, मानसिक आयु 10 है और 11 वर्ष का बच्चा है, तो किस श्रेणी में आएगा, औसत बुद्धि है। ठीक है, अगर तेज होगी तो उसकी मानसिक आयु जो होगी उसकी वास्तविक आयु से क्या होगी, ज़्यादा होगी। अगर कम है तो मतलब एवरेज है, और बहुत ज़्यादा कम है तो मतलब क्या, मंद बुद्धि है। ठीक है, नेक्स्ट है कि बुद्धि की अभिवृद्धि का चरम बिंदु किस आयु में होता है, तो किस आयु में चरम बिंदु होता है, 16 वर्ष की आयु में बुद्धि की अभिवृद्धि का बिंदु चरम पर होता है। ठीक है, तो उस समय क्या होगा, बुद्धि का जो विकास होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ध्यान रख लोगे। तो दोस्तों ये एक छोटा सा टेस्ट था आप लोगों के लिए जो संवेगात्मक बुद्धि से ही संबंधित था। ठीक है दोस्तों, आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल SRM एग्जाम गुरु को ज्वाइन करके यहाँ से आप लोग PDF डाउनलोड कर सकते हैं। सभी तरह के नोट्स आपको इस ग्रुप में मिल जाएंगे, और फेसबुक से भी, ये मेरी फेसबुक ID जहाँ से आप लोग मुझसे नोट्स ले सकते हो। तो दोस्तों ये था हमारा एक छोटा सा चैप्टर संवेगात्मक बुद्धि। वीडियो अगर आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें जो चैनल पर पहली बार आए हैं, और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। हर रोज़ हमारी क्लास रात 9 बजे शुरू होती है। ठीक है, तो आप लोग 9 बजे हमसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।